ये आरोपी का घर है जहां ताला लगा हुआ है। ये फॉरेंसिक टीम ने जिस में उस कृत्यक घटना को अंजाम दिया, फॉरेंसिक टीम ने उस कमरे को सील कर दिया है। हमारा चैनल बिग न्यूज़ से मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं उस घटना से आपको रूबरू करा रहा हूँ जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। वो घटना जो हमारे जी को झंझोड़ देती है। आज पूरा जहांगीराबाद, पूरा उत्तर प्रदेश इस घटना को बार बार देख रहा है और शर्मसार घटना को घटित किया है। ये मकान है उस आरोपी का जिसके बराबर में खड़ा हुआ हूँ, ताला लगा हुआ है, पुलिस मौजूद है उसके आवास के आसपास। बताया जा रहा है कि बच्ची जो पड़ोस के ही रहने वाली थी, खेलते खेलते यहाँ तक आई थी और यहीं तक देखी गई थी। देखने के बाद वो बच्ची गायब हो गई थी। इसी घर पर, इसी दरवाजे पर, इसी चौखट पर परिजन ढूंढते हुए बार बार पहुंच रहे थे, लेकिन वो बार बार मना कर रहे थे कि हमारी बेटी आपके घर नहीं आई, हमारी पोती आपके घर नहीं आई। दादी कई बार आई थी, लेकिन जब उनका सब्र टूट चुका था, पड़ोस के ही रहने वाली एक बुआ ही लगती हैं, उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने बेटी को यहीं देखा है, मुस्कान जो टहल रही थी मैंने उसको यहीं देखा है। जैसे ही वो घर फांद कर गए थे और उन्होंने ढूंढना चालू करा तो वो फ़हीम के मौजूद कमरे में मिली। फ़हीम उस बेड पर मौजूद था जिस बेड के नीचे उसने उसको मार कर उसके अपने नीचे छुपा लिया था। उसके बता रहे हैं कि उस बेड पर लेटा हुआ था, उसके नीचे अपनी डेड बॉडी छुपा रखी थी मुस्कान की। ढूंढने के बाद जब उसको डेड बॉडी लाए गए तो वाकई जब उसको डेड बॉडी देखी सबने घर में मौजूद, सबकी चीख पुकार निकल चुकी थी। एक वो घटना जो कभी सोची नहीं थी। बताते हैं कि मुस्कान उसको चाचा कहा करती थी, चाचा जान बुलाया करती थी। उसने ही उसको शर्मसार घटना को अंजाम दिया। चलिए तो मैं आपको उनके परिजनों से बात कराता हूं कि क्या कहना है इस पूरी घटना के बारे में। चलिए मेरे साथ। एक अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं आज आया हुआ हूं उस घटना के घर आया हुआ हूं जहां एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके बारे में हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। उस घटना जो कभी हम सोच नहीं सकते। एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 4 से 5 साल बताई जा रही, 4 साल लगभग बताई जा रही है, 3 से 4 साल के बीच की बता रहे हैं ये। मेरे साथ उनकी बुआ बैठी हुई हैं। वो बच्ची लगभग 2-3 बजे से गायब थी। परिवार उसका ढूंढ रहा था, परिवार उसको खोज रहा था, क्योंकि परिवार वो इसी घर में जहां हम बैठे हुए हैं, इसी आंगन में खेलती हुई बाहर की ओर चली गई थी। बाहर की ओर जाने के बाद वो छोटी अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। उसके बाद वो कहीं दिखाई नहीं पड़ी। उसकी माँ उसके लिए बता रहे हैं कि उसकी मनपसंद जो पोहा के चावल होते हैं वो बनाए थे और वो उसको ढूंढ रही थी कि अभी बेटी मेरी चावल मांग रही थी और पता ना कहाँ चली गई। देखते ही देखते काफ़ी देर हो गई। जब तक वो घर नहीं आई तो सबों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। पास की मस्जिदों में अनाउंस भी कराए गए उसके बारे में कि हमारी ऐसे से बेटी है और वो कहीं गुम हो गई है और मिल नहीं रही। सबको मोबाइलों से और लाउड स्पीकरों से सूचनाएं दी गई। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद जब ज़्यादा देर हो गई, नहीं मिली, सभी के घरों में तलाशियाँ जैसे कहते हैं कि देखी जाती है कि काश तुम्हारे बच्चे के साथ तो नहीं, वो नहीं मिली। लेकिन बार बार जब पड़ोस के ही रहने वाले आरोपी फ़हीम के घर जा रहे थे तो वहाँ वो बार बार उनको मना कर रहे थे कि हमारी आपकी बेटी हमारे घर नहीं आई। ये कहना है परिजनों का, हम आपकी बात भी करांगे। जब वो बार बार जा रहे थे वो बार बार मना कर रहे थे। उनको पड़ोस के ही एक रहने वाली हैं, उनकी ही बुआ लगती हैं, उसकी जो मृतक हो चुकी है बच्ची मुस्कान की, उन्होंने कहा नहीं, मैंने उसको अभी यहीं खड़े हुए देखा था, हो सकता है कि इन्हीं के घर हो। जब उन्होंने किवाड़ नहीं खुले, देर रात होनी शुरू हो गई, शाम शुरू हो गई, तो सभी लोग उनके घर में कूदे। मोबाइल की टॉर्च की रोशनियों से उसको ढूंढना शुरू किया। बताते हैं कि वहाँ एक उसकी चप्पल भी दिखाई दी। चप्पल के आधार पर उनकी जो सोच थी एक वो पुष्ट हो गई। वो जब इधर घूम रहे थे तो उन्होंने जो एक किवाड़ थी जिसमें फ़हीम बता रहे हैं आरोपी जो लेटा हुआ था, उन्होंने सोचा कि ये यही है। उन्होंने उसके जब किवाड़ खोले, किवाड़ नहीं खोले थे उसने, उसके किवाड़ खोल के वो जब अंदर गए तो देखा, उन्होंने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से देखना चाहा तो बेड जिस पर वो लेटा हुआ था उसके नीचे
जो मुस्कान थी, नन्ही किलकारी जो जिसकी गूंजा करती थी, वो वहाँ लेटी हुई थी। जब उन्होंने उसको फिंगर दिखाई दी थी, उसको खींचा तो बदहवास हो गए सब लोग। सब लोगों की चीख पुकार की आवाज़ निकलना शुरू हो गई। देखते ही देखते सारी बस्ती के लोग वहाँ पहुँच गए। जब देखा तो जो मुस्कान थी, जो कहते हैं, बताते में भी हम मायूस हो रहे हैं, क्योंकि मुस्कान जो नाम रखा गया था वो मुस्कुराती रहती थी, पूरे घर को मुस्कुराती रहती थी। इसीलिए अब ये परिजन लोग बता रहे हैं उसका नाम हमने मुस्कान रखा था। वो मुस्कान उसकी आखिरी मुस्कान थी। उसकी मुस्कान की आंख बंद हो चुकी थी। उस वहशी दरिंदे ने, फ़हीम जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने उसकी आंखों को बंद कर दिया। जो एक खुशी थी उस खुशी को गम में बदल दिया। मेरे साथ उसकी बुआ बैठी हुई है, मैं पूछूंगा उनसे कि क्या घटना हुई थी, क्या हुआ था ये सब। हमारे साथ ये घटना हुई क्या है, हम चप्पल उसके दरवाजे पर पड़ी, उसने कमरे में बंद कर लिया। हम बार बार पूछने के लिए जा रहे क्या हमारी लड़की कभी इनके बच्चों के साथ खेल ली हो, बताने के लिए तैयार नहीं। फिर ये भी गई, जब भी ना बताया, अम्मी भी गई, जब भी ना बताया। तब हम लोग कह हाँ ना। जब हम उनके घर पहुँचे तो उन्होंने मेन गेट का ताला मार लिया। तो हम ये ढूंढ ढांड के सब आए। तब मैं घर पे ही ये कहने लगी उठो नरगिस, इनके घर पे ही है, चप्पल वहीं पड़ी है दरवाजे पे, इनके घर में ही निकलेगी लड़की। मैं कह रही बीबी इंसाफ, पड़ोसी ऐसा ना करेंगे, हमारे पड़ोसी ऐसा ना करेंगे। अरे उठ जा तू चल। मैं इनके साथ चली गई। मैं कह लगी बीबी अम्मी को था जान दे, क्या पता वो मिल जाए, फिर नुकेंगे हमारे साथ जुलम। सब लोग आप ढूंढने में ही लगे हुए? सब लोग ढूंढ रहे थे, गली के और पड़ोस गली के भी ढूंढ रहे थे। मैंने क्या पहले का पता मिल जाएगा, मैंने कि फिर नुकेंगे हम पर जुलम कर रहे। हम गए, हम जाके हम कह रहे गेट खोलो, गेट ना खोल ले ये तो दीवार कूदे ये। वो हमारी बुआ की लड़की रुखसार वो गेट पे दीवार पे कूदी, उसने गेट खोला। मैं मोबाइल की रोशनी जलाई मैंने, फिर मैंने रोशनी से पूरे कमरे ढूंढे, ना मिली। फिर उसकी वसीम कह रहा फ़हीम का भाई क्या है, क्यों आ रहे हैं तुम्हारा क्या काम है। हम कहने लगे हम लड़की को ढूंढ रहे हैं। क्या यहाँ लड़की कहाँ से आई, तो किसकी लड़की। हम कहने लगे शाहिद की। जो शाहिद कौन, पड़ोस में रह के भी नाम हाँ शाहिद कौन, कैसा शाहिद, मदीना ये उसकी माँ फ़हीम की। कह रही यहाँ कहाँ से आ गई। ये कहने लगी नाई हमें तुम देख लन दो, ना होएगी हम चले जाएंगे बाहर को। तो उसकी माँ कह रही जाओ यहाँ से भागो। ये कहने लगी देख के जाएंगे हम ये कह लगे मोबाइल दे। बेड के उपचित बेड पर पड़ा, तो मोबाइल रोशनी से बेड के नीचे पड़ी, उसका पैर दिखाई दिया। मैंने फिर भी यकीन ना करा। मैं कहने लगी बीबी अब मैं देखूं। मैंने फिर रोशनी जला कर फिर मैंने देखा, मुझे भी उसी के नीचे मिली। हम उसकी माँ कह रही हम मेरे लौंडे को मारी दोगे जान से। जब किसी की बच्ची की जान गई, जब किसी को दर्द ना लगा। इसका मतलब पूरे घर को पता था उसका वो सोया पड़ा। उसके घर वालों के पूरे परिवार के काम है बेड के नीचे दुबकाने के, सारे रेलिंग पर दुब चढ़े पड़े। वो जब हमारा बच्चा कोई गलत काम करेगा घर में तो हमें ये पता न रहेगा हमारा बच्चा किसी की बच्ची के 4 घंटे से क्या कर रहा। ऐसा कर तुम घर में ना आए, ना होते तो हम भी सोच लेते कि अकेला इनके घर वालों को पता ना। ये सारे रेलिंग पे ला कर रहे थे। जब ये बोरी में तैयारी करके ये देख रहे, रात का इंतजार कर रहे थे। ये रात का इंतजार कर रहे, ये देख रहे कि कैसे चुप बैठे तो हम इसे नाले में फेंक देंगे। फिर इसके बाद में हमसे कह रहा सारा परिवार ये तुमने इंसाफ के हमारे साथी एक मैं नहीं छोड़ेंगे। आप पर उल्टा आरोप लगा रहे थे। जी ये वो परिवार है मुस्कान का, जो पास ही के रहने वाले एक दरिंदे ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसको कभी नहीं भुला सकते, और दरिंदगी करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जैसा कि परिजनों का कहना है। सभी लोग गमज़दा बैठे हुए हैं, सभी इंसाफ की मांग करते हैं, सभी चाहते हैं कि सूबे की सरकार उसको ऐसी सज़ा दे जो ऐसी घटना कृत्य करने वालों को एक मिसाल बन सके।
उन सबको सबक मिले जो ऐसी घटना को करते हैं। ये कहना है पूरे परिवार का। बच्चे की मां एसपी देहात बजरंगबली चौरसिया से न्याय की गुहार लगाती हुई।